और अब जरा बात सियासत की करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जब बीजेपी को 10% मुस्लिमों का वोट मिला हो। क्या इस बार कुछ अलग होगा? अयोध्या से एक अलग तस्वीर आई है जो बहुत कुछ इशारा देती है। मुस्लिम भाइयों को डराने और भड़काने वाले आपने बहुत भाषण देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन इस बात की चर्चा बहुत कम सुनी होगी। योगी के सामने 126 मुस्लिम बेटियों का निकाह हुआ, सरकारी पैसे से निकाह हुआ। इस तस्वीर के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, योगी के इस कदम के मायने समझ पाएंगे। योगी का नया प्रयोग है। अयोध्या में निकाह हो रहा है। तो गवाहों की मौजूदगी में जिसके पहले गवाह मोहम्मद आलिम मोहम्मद असलम, दूसरे गवाह नूर आलम इब्न हकीमुद्दीन। महर की रकम है 5,786 रुपए, सिक्के राजुल वक्त इलावा नानो नफका के। आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? काजी बुलाए गए हैं। 126 मुस्लिम जोड़े आए हैं। निकाह पढ़ा जा रहा है। कबिल तुहा, मैंने कबूल किया। मैं हाफिज मोहम्मद इसहाक, आपका निकाह मोहसिना बिनते अमीन। दो गवाहों की मौजूदगी में जिसके पहले गवाह मोहम्मद आलम इब्न मोहम्मद असलम, दूसरे गवाह नूर आलम इब्न हकीमुद्दीन। महर की रकम है 5,786 रुपए, सिक्के राजुल वक्त इलावा नानो नफका के। इन दो गवाहों की मौजूदगी में और तमाम लोगों की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? अयोध्या में ऐसी तस्वीरें आपने पहली बार देखी होंगी। ये मुबीन साहब की बेटी शहनाज बानो, महर है 5,786 रुपया, सिक्के राजुल वक्त अलावा नानो नफका के। दोबारे निकाह में दिया जाता है। गवाह में है करीम खान, दूसरे गवाह सलमान खान। और अलावा नानो नफका माने खाना भी देना है, कपड़ा भी देना है, खर्चा भी देना है। और तस्दीक की मैंने सच्चे दिल से आपने कबूल किया। परवरदिगार आलम इन दोनों में आपस में मोहब्बत और उल्फत डाल दे। वैसे तो मुस्लिम लड़कियों की निकाह की खबर हेडलाइन नहीं बनती है, लेकिन हिंदू धर्म की नगरी अयोध्या में अगर इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम जोड़ों का निकाह हो रहा है और खुद कन्यादान मुख्यमंत्री योगी कर रहे हो, निकाह का आयोजन योगी सरकार कर रही हो, तो हेडलाइन बनती है। यही भारत के संविधान की ताकत है कि एक श्रमिक की कन्या की शादी में प्रदेश सरकार स्वयं उपस्थित होकर के कन्यादान का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारीगण और सभी विधायक, सांसद, अन्य प्रतिनिधिगण स्वयं उपस्थित होकर के कन्यादान का आयोजन कर रहे हैं। इससे पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? लेकिन योगी सरकार के इस कदम के पीछे की क्या लाइन है, इसको समझते हैं। कुछ सवाल हैं, इसी में सब जवाब है। मसलन, योगी की सरकार निकाह का आयोजन क्यों करवा रही है? क्या योगी मुस्लिम वोट का बंटवारा चाहते हैं? क्या मुसलमान योगी को 2022 के चुनाव में वोट देंगे? क्या ये सब पॉसिबल है? हमने ये सब जानने समझने की कोशिश की तो कई चौंकाने वाली बातें पता चले, जिसका कनेक्शन 2022 के इलेक्शन से जुड़ता दिखा। अब अयोध्या में सामूहिक विवाह का इलेक्शन कनेक्शन क्या है, उसका विश्लेषण करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि अयोध्या में योगी सरकार ने कुल 3,915 जोड़ों का विवाह कराया है, जिसमें 3,789 हिंदू और 126 मुस्लिम जोड़े थे। ये सभी अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर के श्रमिक लोग थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। भाइयों बहनों, 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह थी। प्रदेश में जगह जगह दंगे होते थे, अराजकता का एक वातावरण था और महिला सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा होता था। लेकिन प्रदेश में 2017 में आप सबके आशीर्वाद से, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश में जिस सरकार का गठन किया था, आज वो सरकार न केवल प्रदेश को दंगा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, बल्कि आज सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए कार्य करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। गरीबों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के उस आह्वान को, जो हम सबको सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास
और सबके विश्वास के प्रतीक के रूप में जोड़ता है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए आप सबको हृदय से बधाई। जब 2017 में योगी सरकार बनी थी, तभी योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक रूप से कमजोर 100 मुस्लिम जोड़ों का निकाह करने का फैसला लिया था। पिछले 4.5 साल से निकाह का लगातार आयोजन हो रहा है। अयोध्या से पहले भी योगी सरकार प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, आगरा, बरेली, मुरादाबाद में 1 लाख सामूहिक विवाह करा चुकी है, जिसमें करीब 5000 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह कराया गया है। लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि यूपी में चुनाव है। कहा जा रहा है कि मजलूम मुस्लिमों के निकाह नीति से कुछ मुसलमान बीजेपी की तरफ खिंच सकते हैं। लेकिन क्या वाकई योगी को निकाह नीति से फायदा मिलेगा? ये सवाल हमने उन जोड़ों से पूछा जो श्रमिकों के बेटे बेटियां थे, जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे थे। शाहनाज बानो सुल्तानपुर की रहने वाली हैं। पिता मजदूरी करते हैं। लड़की की शादी के लिए पैसा नहीं था। सीधे कह रही हैं कि योगी की सरकार ने उनकी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। बताइए, जैसे आज निकाह आपका हो गया, बहुत मुबारक हो आपको। 2022 में विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या लगता है यूपी में सरकार किसकी बनेगी? आप बताइए, किसकी सरकार चाहते हैं? आए मोदी के। अच्छा, हाँ यहाँ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हाँ उनकी चाहते हैं? हाँ। क्या चाहती बताइए? अरे उनकी चाहते जो हमारी सब व्यवस्था है उसी के लिए हम चाहते हैं, मोदी के आदित्यनाथ के। ज़ेबुन्निसा और ज़फरुन्निसा बहनें हैं। ये भी सुल्तानपुर की रहने वाली हैं। घर में 9 लोगों का परिवार है। पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। माँ बाप गरीबी की वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे। अब सरकार ने दोनों बेटियों के हाथ पीले करा दिए हैं। ये बेटियां अब योगी योगी कर रही हैं। माँ बाप परेशान थे, 2 लड़की की शादी करनी थी, इसीलिए आए हैं। मजबूरी थी पैसे की कुछ, इसीलिए आए हैं। तो यहाँ जो आपका निकाह हो रहा है, इससे सहूलियत हो गई घर वालों को भी और आपको? हाँ, हो गई है सहूलियत। किसकी बनेगी? मोदी सरकार की। क्यों, क्या वजह? और जो ये लाभ दे रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा, आप लोग वोट जो है, क्योंकि यूपी का चुनाव विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री का चुनाव है, योगी जी लड़ेंगे जो अभी मुख्यमंत्री हैं। योगी जी लड़ेंगे? ठीक है, योगी जी को दिया जाएगा। जो लड़कियों के लिए अच्छी सुविधा निकाल रहे हैं उसी लिए दिया जाएगा उनको। अभी जैसे मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, और चुनाव जो होगा वो मुख्यमंत्री का होगा। कौन मुख्यमंत्री बनने वाला आपको लग रहा है? योगी। अच्छा, तो क्यों लग रहा है कि योगी जी जीत जाएंगे फिर से? कहीं नहीं जीतेगा, इतनी पब्लिक को सहाय दे रहे हैं, जीतेगा नहीं। अच्छा, आप लोग वोट करेंगे योगी जी? योगी जी के। समझ सकते हैं कि योगी का मैसेज कहां तक पहुंच रहा है। अब जरा उस गणित को भी समझ लेते हैं कि अगर योगी की इस कोशिश से मुस्लिम वोट हल्का सा भी छिटक कर बीजेपी की तरफ आया, तो योगी की जीत की संभावना कैसे बन सकती है? अब तक कहा जाता था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, तब से कुछ मुसलमानों का मन बदला है। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को 4% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 8% मिले और 2019 के लोकसभा चुनाव में 8% मुसलमानों ने ही वोट दिया। मोदी सरकार बनाने में इनका भी योगदान था। 2017 में मोदी सरकार के काम की वजह से ही यूपी में बीजेपी को मुसलमानों का भी वोट मिला। अब अगर 2022 के चुनाव में मुसलमानों ने 9 या 10% भी वोट बीजेपी को कर दिया, तो चुनाव के नतीजे योगी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि अयोध्या निकाह में शामिल श्रमिक मुस्लिमों ने जिस तरह से योगी और मोदी की जय जय की है, उससे तो ऐसा ही लगता है। सुल्तानपुर की इन 2 बहनों को सुनिए। खुशबूर बानो और रूबी नाम है इनका। पिता मजदूरी करके किसी तरह घर वालों का पेट चलाते थे, लेकिन दोनों के हाथ पीले करने के पैसे नहीं थे। आज ये भी योगी योगी कर रही हैं। ये अब दुल्हन आज है, शादी हो रही है इस बार, लेकिन सरकार यहाँ यूपी में किसकी बन रही है? योगी मोदी बनेंगे। अच्छा, वजह क्या है? गरीबों के साथ शादी कराते, गरीबों की शादी कराते हैं, मदद करते हैं। क्या लगता है आपकी सरकार किसकी बनेगी? उन्हीं की बनेगी, मोदी योगी की बनेगी सरकार। वजह यही है, सबके लिए अच्छा काम किए हैं, गरीबों को मदद करते हैं, घर दुआर देते हैं, हर एक चीज की मदद होती है, इसीलिए उनकी बनेगी। अब अगर श्रमिकों की ये बेटियां योगी सरकार की तारीफ कर रही हैं, तो उसके पीछे वजह भी है। 2017 से समाज कल्याण मंत्रालय श्रमिकों और गरीबों के बेटे बेटियों की शादियां करा रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग शामिल हैं।
अयोध्या के सामूहिक विवाह की बात करें तो इस सामूहिक विवाह का पूरा खर्चा योगी सरकार ने उठाया। बारातियों और घरातियों को खाना खिलाया गया। साथ में लड़की के घर वालों को 75,000 हजार रुपए दिए गए। 65,000 रुपए लड़की के पिता के अकाउंट में और 5,000 रुपए दुल्हन के जोड़े के लिए और 5,000 रुपए दूल्हे के कपड़े के लिए और बाकायदा सभी का रजिस्ट्रेशन कराया गया। मेरी मान्यता है, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है, नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं, वो किसी एक वर्ग जाति विशेष के लिए नहीं, वो हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है। लेकिन श्रमिक पुत्री सामूहिक विवाह में जो श्रम विभाग में पंजीकृत होगा उसी की बेटियों की शादी को अनुमन्य किया जाता है। सिर्फ निकाह नहीं, मुस्लिमों का भरोसा बीजेपी की तरफ मोदी के आने के बाद ज्यादा बढ़ा है। योगी वही करते हैं जो मोदी कहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी यूपी में कई ऐसी विधानसभा सीट जीत गई थी जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट था। मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के कानून से खुश थीं, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में उज्ज्वला योजना ने मुस्लिम महिलाओं का वोट बीजेपी को दिलाया था। जब 3 तलाक जैसी कुरीति के विरुद्ध कड़ा कानून बनता है तो उन बहन बेटियों का संविधान पर भरोसा और सशक्त होता है जो हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। महानुभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है। अब अगर गरीब मुस्लिम परिवार के लिए मोदी और योगी सरकार कुछ कर रही है और इसलिए ये परिवार योगी मोदी कर रहा है, तो यकीनन बीजेपी की राजनीति का ये सफल प्रयोग है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।